अस्सलामु अलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। रबा माली साल पहले क्वार्टर के अंदर एफबीआर की कारकर्दगी में काफ़ी बेहतरी देखने में आई है। इस बेहतरी के सबूत वाज़ेह तौर पर नुमायां होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एफबीआर ने जो टैक्स कलेक्शन की है उसका हदफ तकरीबन 1 अरब रुपए से भी ऊपर तजावज़ कर गया है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर टारगेटेड अमाउंट जो रखी गई थी टैक्स कलेक्शन के हवाले से वो तकरीबन 970 मिलियन रुपीस की रखी गई थी, जिसके अंदर तकरीबन 1,004 मिलियन रुपीस का जो है उसके अंदर कलेक्शन की गई है। तो मजमूई तौर पे 34 मिलियन से जो कलेक्शन की गई है एफबीआर की जानिब से, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी पेशरफ्त है कि हमने देखा था कि गुज़िश्ता जो है 2 माह के अंदर भी एफबीआर की कलेक्शन के अंदर तकरीबन 42 मिलियन रुपीस का इजाफा देखने में आया था। वहीं पे अब जाके देखते हैं तो 34 मिलियन रुपीस का इजाफा देखने में आ रहा है। तो मजमूई तौर पे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एफबीआर की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक के नुमाया और एक अच्छे इकदाम के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के पेश नज़र बात करते चलें तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स कलेक्शन की मद की जो डेडलाइन थी उसको भी 1 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ये सारी कुछ पेशरफ्त पाकिस्तान में होती हुई दिखाई दे रही है कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तकरीबन 1 अरब रुपए से ऊपर की कलेक्शन कर लेना ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक मुस्बित इकदाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे पाकिस्तान की मईशत के अंदर लोग टैक्स के हवाले से बात करते थे कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन जो है वो लगभग ऑन एंड ऑफ 10% 5% इंक्रीज होती थी, मगर यहाँ तो जो हमने कलेक्शन देखी है वो जो टारगेटेड रखी गई थी अमाउंट यानी 970 मिलियन रुपीस की जो अमाउंट रखी गई थी उसमें तकरीबन 34% के इजाफे के बाद 1004 मिलियन रुपीस की टैक्स कलेक्शन एफबीआर ने की है। ये इसके कुछ समरात पाकिस्तान की मईशत के ऊपर मुस्बित अंदाज से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर देखना यह होगा कि आने वाले दिनों के अंदर इसके समरात किस तरीके से अवाम उन्नास तक मुंतकिल होते हैं कि जिस तरीके से एफबीआर जो है वो सरगर्म है कि आम आवाम भी जो है वो टैक्स के दायरे में आए, टैक्स के दायरे कार को बढ़ाया जाए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस दफ़ा जो उम्मीद की जा रही है कि 10 to 20% टैक्स पेयर की जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखना यह है कि किस तरीके से आवाम का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट की तरफ बढ़ता है और वो टैक्स नेट में अपने आप को लाने के लिए कोशिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक के हमने देखा कि रिटेल स्टोर्स के ऊपर भी पॉस सिस्टम यानी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के तहत टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है। चाहे वो कितनी ब्रांडेड दुकानें क्यों ना हो, उनके ऊपर भी जो एक टैक्स का सिस्टम के तहत सेल टैक्स की भी इजरा जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है। तो डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है पाकिस्तान के अंदर, मगर एक लिहाज पे देखा जाए कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक दफ़ा जो है वो अंदरूनी लेवल्स के ऊपर काफ़ी हद तक के जो एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर अपोजिशन और प्रेजेंट गवर्नमेंट के दरमियान काफ़ी हद तक के जो है वो तलखियाँ बरकरार होती हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी सिनेरियोज के ऊपर जो है वो चीज़ें जो है वो इस वक्त इंतशार का शिकार होती हुई दिखाई दे रही हैं, मगर एक्सपेक्ट ये करते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि सारी चीज़ें मुल्क और कौम की बका के लिए और फलाह के हिसाब से ख़त्म होंगी। तो इनको आगे लेके चलना भी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और वैसे ही डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर जो प्रेशर है उसको भी बेयर करना है। अगर हम साथ ही साथ बात करें कि पाकिस्तान के ऊपर जो FATF के हवाले से जो रिव्यू होना है जो कि 16 अक्टूबर को है, इसके बाद पाकिस्तान का जो है वो असल डायमेंशन आएगा सामने कि पाकिस्तान को आया ग्रे लिस्ट में रखा जाता है कि वाइट लिस्ट में रखा जाता है। मगर ये भी एक प्रेशर आ रहा है, माउंटिंग हो रहा है ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका प्रेशर देखने में आ रहा है। इसी प्रेशर की वजह से ये इसके अलावा भी मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं जो इस वक्त इकोनॉमी के ऊपर फेस करना पड़ रहे हैं। मगर अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से तो आज के रोज अगर हम देखें तो तकरीबन लगभग स्टॉक मार्केट ने 1000 पॉइंट जो है वो लूज किए हैं। इस 1000 पॉइंट लूज करने के बाद स्टॉक मार्केट तकरीबन 40,000 की सतह को भी लूज कर गया और 39,000 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो स्टॉक मार्केट इस वक्त ट्रेड हो रही थी, यानी जो क्लोजिंग आई थी। तो ये एक बड़ा पैनिक सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है कि जहां पे एक जानिब हमारे तरफ कोविड का जो है वो दोबारा एक सर धीरे धीरे करके वो इकोनॉमी के अंदर प्रिवेल हो रहा है। उम्मीद ये करते हैं कि कोविड दोबारा उस तरीके से ना आए, मगर एक पैनिक सिचुएशन जो है वो बरकरार होना शुरू हो गई है। दूसरी जानिब जो हमारी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की बड़ी तेजी से हमें गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता हफ्ते भी मंदी और तेजी का रुझान देखने में आया, मगर ऑन एंड ऑफ जो है वो डिक्लाइनिंग फेज ही देखने में आ रहा है। लगभग स्टॉक मार्केट 2,500 से 3,000 पॉइंट अभी तक लूज कर चुकी है।
गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 300 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट मतलब ये की थी कि पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट को फ़रोग देने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से। उसी के बाद ये डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद 28 अक्टूबर के बाद 28 सितंबर को ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ी तेज़ी से मंदी का रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर बड़े कन्फ्यूज्ड है कि इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो पाकिस्तान को असिस्टेंस फराहम की है वो एक मुस्बित इकदाम है कि पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स का एक मुस्बित इकदाम है, जबकि अगर हम शरह सूद के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की वैल्यू जो है वो तकरीबन 9% से एक्सीड कर गई है, जबकि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जिसको कहेंगे वो तकरीबन 7% के ऊपर चल रहा है। तो रियल टर्म्स के अंदर इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करते हैं तो -2% के अंदर हमारा रियल एक्सचेंज रेट चल रहा है या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो इसकी वजह से एक बड़ा पैनिक है कि अगर इन्वेस्टर यहाँ पाकिस्तान में आता भी है तो उसको थोड़ा सा इसको बैलेंस आउट करने के लिए एक हुकूमत अमली तैयार करनी होगी कि जहाँ पे हमारा पॉलिसी रेट नीचे आ गया 7% के ऊपर, तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली तैयार करनी होगी। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके साथ हम बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अगर अब बेहतरी के साथ आते भी हैं तो अगर कंपेरेटिवली अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज की मईशत के साथ पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को कितना टाइम लगेगा और पाकिस्तान किस तरीके से आगे मूव करेगा। तो पाकिस्तान की मईशत नो डाउट इसके अंदर बहुत टैलेंट है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें रिसोर्सेज बहुत हैं, मगर अभी भी पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत पीछे है इस वक्त, जबकि कहा जा रहा है कि आईटी सेक्टर के अंदर इतनी ताकत है कि वो तकरीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर तक की जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है आईटी सर्विसेज को। बहरहाल ये सारी चीज़ें नंबर में ही रह जाती हैं, अभी तक तो हमारे को इसके ऊपर कोई बड़े मुस्बित इकदाम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब तक कि हम अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे नहीं जाएंगे, टैक्स कलेक्शन के सिस्टम को प्रॉपर नहीं बनाएंगे, जब तक कि हम तमाम जो भी बिजनेस कम्युनिटीज़ है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे, जब तक कि ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जितने भी हम बनाते रहेंगे इसके समरात मुंतकिल होना बड़ा मुश्किल लगता है आवाम तक के। वहीं पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात करें तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन $3 प्लस होने के बाद $1910 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.156 प्लस होने के बाद $24.183 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। क्रूड तकरीबन $1.68 प्लस होने के बाद $38.72 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $1.59 प्लस होने के बाद $40.85 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे हमने देखा कि लीबिया के अंदर जो प्रोडक्शन थी वो भी गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 20,000 बैरल पर डे के इंक्रीमेंटल के बाद तकरीबन 2,90,000 बैरल पर डे से एक्सीड कर गई है। यानी 2,90,000 बैरल पर डे के हिसाब से एक्सीड करने का मतलब ये है कि लीबिया जो है वो अपनी प्रोडक्शन आउटपुट के हिसाब से वो अपनी कैपेसिटी प्रोडक्शन पे आ गया है। यानी कोविड से पहले लीबिया जो है 1.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन करता था। कोविड के बाद इसकी प्रोडक्शन के अंदर 2 लाख या 3 लाख बैरल पर डे की प्रोडक्शन कट कर दी गई थी, मगर रशिया वापस अपनी प्रोडक्शन के ऊपर आ गया है। दूसरी जानिब जो ये तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो आ रही है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहतयाबी के हवाले से आ रही है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो कोविड जो है वो डायग्नोस हुआ था और उसके बाद वो क्वारंटीन में गए थे। क्वारंटीन के बाद उनको जो है हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। उनके ऊपर जो ट्रीटमेंट्स की गई थी मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ के ज़रिए ट्रीटमेंट के बारे में कहा जा रहा था। तो ये एक ट्रीटमेंट के बाद अब ये एक्सपेक्ट कौन सी ट्रीटमेंट की गई है, मगर अभी तक की जो इस चीज़ के हवाले से बात की जा रही थी कि मोनोक्लोनल ट्रीटमेंट के ऊपर यानी एंटीबॉडीज ट्रीट किए जा रहे थे। बहरहाल डॉक्टर्स ने जो है वो इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत जो है वो सेहत की तरफ गामजन है और उनकी सेहतयाबी के लिए जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत जल्द सेहतयाब होकर आवाम के सामने आ जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से आलमी कमोडिटी मार्केट्स के अंदर, एक्सचेंज रेट्स के अंदर और काफ़ी चीज़ों के अंदर अमेरिका के जो भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर एक तेज़ी देखने में आई, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो यही कुछ वजह है जिसकी वजह से आलमी मईशतों के अंदर थोड़ा सा ठहराव और इस्तेहकाम आता हुआ दिखाई दिया, जो कि बड़ा एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि शायद ये शॉर्ट लिव्ड हो। बहरहाल अभी अमेरिका के अंदर सदारती कैंपेनिंग भी रन होनी है, उसके क्या नताइज आते हैं, तो ये भी एक बड़ा एक लम्हा फिक्र है अमेरिकी इकोनॉमी के लिए कि कौन इस वक्त सदारती इंतखाबात के लिए जो है वो सरगर्म होकर आगे बढ़ेगा और कौन अमेरिका का नया सदर मुंतखब होगा। जो बाइडन और अमेरिकी सदर मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस रेस के अंदर आगे जा रहे हैं। देखना ये होगा कि कौन इस वक्त मैदान मारता है। बहरहाल इन सारी चीज़ों के साथ पाकिस्तान की मईशत के अंदर भी बड़े इकदाम करने होंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब कोई पॉलिसी बनाए और कल से पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर के तौर पर आके नुमाया हो जाए। इसके लिए हम
سب کو گراس روٹ لیول تک کے ہر ایک بندے نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا، اپنے جو ہمارے ریسورسز ان کو پراپر یوٹیلائز کرنا ہوگا، اور حکمت عملی یا قانون سازی جو ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تو یہ کافی کچھ چیزیں ہیں، ان کے اوپر پاکستان نے کام کرنا ہے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت اچھے ہوں، ایف اے ٹی ایف کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے اوپر بھی پاکستان سکسیسفلی جو ہے اپنا ریویو کمپلیٹ کرے، اور پاکستان کی معیشت کے لیے جو استحکام کی صورتحال پیدا ہو۔ بہرحال یہ ساری صورتحال اس وقت جو ہے ملا جلا سا رجحان دے رہی ہیں۔ یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے کہ پاکستان کی کیا جو ہے وہ ریویو ہوگا ایف اے ٹی ایف کی میٹنگز کے اندر، یا کس طریقے سے معیشت پاکستان کے اندر جو انٹرنل پریشر ہے بالخصوص اپوزیشن کے ساتھ، اس کا کیا لایا عمل اختیار کیا جائے گا۔ مگر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھے ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔